हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 10वीं क्लास का लेसन भारत में राष्ट्रवाद उदय अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश क्या है? गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं। गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में प्रथम विश्व युद्ध की कुछ भूमिका थी, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का उपनिवेश बना हुआ था। 1914 से लेकर 1918 तक 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था, जिसमें भारत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। उसके बाद 1919 के बाद से ही हम देखते आ रहे थे कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन नए नए इलाकों में फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह भी शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई नई पद्धतियां हमारे सामने आ रही थी। सबसे पहले तो बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में काफी वृद्धि हुई थी। इस व्यय की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर जो ऋण लिए गए थे और जो करों में वृद्धि की गई थी, सीमा शुल्क को भी बढ़ा दिया गया था और आय कर में भी वृद्धि कर दी गई थी। उसके बाद युद्ध के दौरान वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी से वृद्धि हो रही थी। ऐसा माना जाता है कि 1913 से लेकर 1918 तक प्रत्येक वस्तु की कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों का जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल में बढ़ता जा रहा था। गांव में सिपाहियों को जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण भारत के गांव में व्यापक गुस्सा फैला हुआ था। 1918, 1919 और 1920 और 1921 में देश के बहुत से भागों में फसलें खराब हो गई थी, जिसके कारण भारत में खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया था। उसी समय एक फ्लू की बीमारी भी फैल गई थी और ऐसा माना जाता है कि जब भारत में 1921 की जनगणना की गई थी तो इस महामारी के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया था, जिसने संघर्ष का एक नया तरीका ढूंढ लिया था, जिसे हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उन्होंने आते ही भारत में विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने भारत के लोगों को जगाया था। 1919 में जब भारत में एक नया कानून आया जिसका नाम था राल्ट एक्ट, तो उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए जगह जगह हड़तालें की जा रही थी और इसी विरोध को प्रदर्शित करने के लिए 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने 1921 में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, उसके बाद चोरा चोरी हत्याकांड के बाद 1922 में महात्मा गांधी जी इतने दुखी हुए थे कि उन्होंने तुरंत ही वापस निर्णय ले लिया था। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह मैंने आपको पहले भी बताया था, सत्य की राह पर चलते हुए दुश्मन को बिना क्षति पहुंचाए अपनी मांगों को मनवाना। सत्याग्रह के विचार में सत्य को शक्ति का आग्रह माना गया, सत्य की खोज पर जोर दिया गया। इसका अर्थ यह होता है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में कामयाब हो सकता है। उसी के दौरान भारत में नई पहचान बनाने के लिए, राष्ट्र की नई पहचान बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसी तस्वीर के बारे में अंकित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसी छवि बना दी जाए तो लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, जिससे वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। जैसे जर्मनी के कलाकार फिलिप वैट ने 1848 में जर्मेनिया का चित्र बनाया था,
जो कि जर्मनी राष्ट्र की एक महिला कृति के रूप में पहचान अंकित करता था और वो जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता था। इसी तरह से भारत माता की पहली छवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1905 में बनाई गई थी। भारत माता की छवि, भारत माता की छवि 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई थी, जिसमें भारत माता को बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाया गया है और वो संघर्ष कर रही है किसी तरह से इस बेड़ियों से मुक्त हो सके। उसी दौरान जो बागान मजदूर हुआ करते थे या अन्य बुनकर और कारीगर हुआ करते थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। अंग्रेजी सरकार बागान मजदूरों और बुनकरों और अन्य कारीगरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उन्हें अनुबंध के तहत काम करना पड़ता था, उन्हें दूसरे देशों में भी भेज दिया जाता था। इसी तरह से नाफरमानी आंदोलन क्या था? नाफरमानी आंदोलन था कि किसी भी फरमान को न मानना। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? महिलाओं ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और वो संघर्ष करने के लिए घर से बाहर निकलने लगी थी। सामाजिक बुराइयों जैसे नशा, दहेज, भ्रूण हत्या आदि आंदोलनों का नेतृत्व भी कर रही थी। नाफरमानी आंदोलन, नाफरमानी आंदोलन। पिकेटिंग का क्या अर्थ है? पिकेटिंग क्या होता है? पिकेटिंग क्या है? पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप होता है। पिकेटिंग विरोध या प्रदर्शन का ऐसा स्वरूप होता है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर, दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। जाने का रास्ता रोक लेते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं? गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया मजदूर उपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था। बाद में इन्हें गिरमिटिया कहा जाने लगा, क्योंकि उन्हें एक एग्रीमेंट या अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे और आगे चलकर इन्हीं मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजी में इसे इंडक्टेड लेबर कहा जाता है।
इंटर्ड लेबर। इन मजदूरों को अनुबंध के तहत लेकर जाया जाता था। कई कई सालों तक इन्हें घर वापसी नहीं करने दी जाती थी। आपका ये लेसन भारत में राष्ट्रवाद लगभग कंप्लीट हो चुका है। आपने दीपक हेल्प बुक की सहायता से इन प्रश्नों के उत्तर फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं।